चावल के एक दाने की कहानी। दोस्तों, एक बार वन में नकुल सहदेव लकड़ी पर चोट कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर वहां आ गए और बोले, नकुल सहदेव, ये क्या? प्रकृति से उतना ही लेनी चाहिए जितनी आपकी आवश्यकता हो। यदि मनुष्य इसका ध्यान रखना छोड़ देगा तो प्रकृति का भंडार ही रिक्त हो जाएगा। तब सहदेव ने कहा, तो हम क्या करें बड़े भैया? आप दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण को आज्ञा जो नहीं दे रहे हैं फाड़ने के लिए। इतने में दुर्वासा जी को आते तीनों भाइयों ने देख लिया। तब युधिष्ठिर ने कहा, अपने गुस्से को शांत करो प्रिय नकुल, नहीं तो ये समझेंगे हम इनके आने से प्रसन्न नहीं हुए। इतना नकुल को समझाकर युधिष्ठिर ने दुर्वासा जी को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, कल्याणम अस्तु। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमारी कुटिया में आकर उसकी शोभा बढ़ाने का कष्ट करे ऋषिवर। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते राजन। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। ऋषि दुर्वासा ने कहा, यदि तुम कुंती पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें क्षमा ना करता। मैं तो हस्तिनापुर गया था, वहाँ दुर्योधन ने मेरी बड़ी सेवा की। और वह हाथ जोड़कर बोला, भ्राता युधिष्ठिर भी निकट ही हैं, उनसे भी आशीर्वाद देते जाइए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। युधिष्ठिर ने कहा, ऋषियों के पधारने से तो हमारे सौभाग्य के द्वार खुल गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हाँ, शाम के पश्चात हम लोग भोजन करेंगे राजन, भोजन का प्रबंध करो। युधिष्ठिर ने कहा, जो आज्ञा ऋषिवर। नकुल और सहदेव ने कहा, भ्राता श्री, अब भोजन कहाँ होगा? अब तक तो पांचाली भी खा चुकी होगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह तो भ्राता दुर्योधन का एक और भेंट है। वे जानते हैं कि पांचाली के खाने के उपरांत कोई भोजन शेष ना होगा। नकुल ने कहा, यदि कोई भोजन बचा ना होगा तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध बढ़ जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, चलो अनुजों। कुटिया में आकर युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली। द्रौपदी ने कहा, क्या हुआ? 5 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए हैं। तब द्रौपदी ने कहा, तो क्या हुआ? इतनी चिंता क्यों? वो लोग स्नान करने गए हैं, आकर भोजन करेंगे। द्रौपदी अचंभित होकर बोली, भोजन? यह कहकर बर्तन देखने लगी तो उसमें एक चावल था और वह बोली, इंद्रप्रस्थ का सम्राट यह सुनकर चिंता में पड़ सकते हैं कि उन्हें 5-6 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और इंद्रप्रस्थ की पटरानी के रसोई में इस एक चावल के दाने के अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। तब द्रौपदी ने अपने सखा कृष्ण को याद किया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यो तो ऋषि दुर्वासा हैं, पांचाली। इतने में श्री कृष्ण जी आ गए और कहा, प्रणाम बड़े भैया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे वासुदेव, कृष्ण जी ने कहाँ लगता है मेरे आने से आप लोग पसंद नहीं हुए? द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं, ये आपने क्या कह दिया? हमारे जीवन में आपके आने के अतिरिक्त प्रसन्नता का कारण अब रह क्या गया है? तब द्रौपदी ने कहा, मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ तब बताऊंगा, बहुत भूख लगी है। किसड़े? द्रौपदी ने कहा, पात्र में एक चावल का दाना रख गया है, उसी में से आधा आप खा लीजिए, आधा संसार को खिला दीजिए, ये तो बहुत है। कृष्ण। उधर दुर्वासा ऋषि और उनके साथी नहाकर यह सोच रहे थे कि अब हमें चलना चाहिए, महारानी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ ऋषिवर, अब तो बहुत देर हो चुकी है। दुर्वासा जी ने कहा, हाँ चलो। इधर भगवान ने एक चावल उठाकर खा लिया और भगवान पेट सहलाने लगे। उधर ऋषि मुनियों का पेट भर गया, वे भी अपना पेट सहलाने लगे और उन्हें नींद आने लगी। दुर्वासा जी ने कहा, नींद के बारे में मत सोचो, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो कोई बुलाने आ जाएगा तो क्या करोगे? तुम तो बहुत उत्तम खीर बनाई थी कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, तो सो जाइए वासुदेव। श्री कृष्ण ने कहा, यही तो कठिनाई है बड़े भैया, मैं तो सो नहीं सकता। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, सहदेव, तनिक देखो ऋषिवर का स्नान समाप्त हुआ कि नहीं? सहदेव ने कहा, जी बड़े भैया। भगवान ने कहा, बैठो सहदेव, उन्हें कोई बुलाता थोड़े ही है, उन्हें आना होगा तो
अवश्य आ जाएंगे, परंतु उन्होंने भोजन के लिए कहा था। केशव, परंतु मुझे ये बताइए बड़े भैया, अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों की खोज में गए हुए हैं, पर ये भीमसेन कहाँ है? भीम को छोड़ो वासुदेव, घूम फिर कर लौट आएगा, लेकिन तुम बताओ, तुम कैसे आ गए? अचानक भगवान ने कहा, बस भूख लगी आ गया, पर अब मुझे जाना ही तो है। युधिष्ठिर ने कहा, शाम का समय है, जाना है तो कल चले जाना। द्रौपदी ने कहा, क्या इन्हें भी घास के बिछौने पर सुलाइएगा? आप भीमसेन की प्रतीक्षा ना कीजिए, वो तो अच्छा है, वे बड़े क्रोध से निकले हैं ना, जाने कब लौटेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।